दी अनमोल सीरियल तेरा मेरा नाता कोई के आज रात के एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा कि नील अपनी सरस्वती की यादों में खोया होता है। वो उसे याद करके बहुत रो रहा होता है। तभी वहाँ पर मामा जी आते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, तुम उसे ज़्यादा याद मत करो और सो जाओ। और वो जाकर खुद भी रोने लगते हैं। तभी नील को जाता है और चाहत के कमरे में देखता है तो वो वहाँ नहीं होती। उसे वो देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे उसे ऐसे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था और वो सारे घर में उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे दिखता है कि चाहत किचन में पानी ले रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि पानी लेने के लिए मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या। तो वो कहता है कि ज़्यादा बातें मत करो, यहाँ से आगे मुझसे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाओगी। और वो कहता है कि मेरी तुम पर नज़र रहेगी। तो इस पर चाहत उससे कहती है कि मैं अपना दिया हुआ शब्द नहीं तोड़ूंगी और याद रखिएगा, मैं इसी घर में रहकर आपके बीच अपने पापा को निर्दोष साबित करूंगी। और वो जा रही होती है तभी नील उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उसका हाथ मोड़ने लगता है। तो वो फिर भी कहती है कि आपको मुझे डराने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इतने से नहीं डरूंगी। और वो गुस्से से वहाँ से हाथ छिड़ाकर चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। वो याद करती है कि मैं जब हॉस्पिटल में गई थी तब मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। वो माँ को ये भी बताने लगती है कि मैं हमारे बाबा को न्याय मिलाकर रहूँगी। और ये भी बताती है कि आखिर वो बच्चा है कहाँ। वो बच्चा उसने किसी दूसरे हॉस्पिटल में रखा हुआ है। वो उसे जाकर कह रही होती है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा और मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो अपनी माँ से ये भी कहती है कि वो अभी बहुत छोटी है इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं ला सकती। इसके बाद जब वो किचन में जाती है तो नील से कहती है कि सरस्वती दीदी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया। तो वो कहता है कि उनकी हालत ख़राब थी। इस पर वो कहती है कि आपको उनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, आप ऐसा कराते तो आपको साफ साफ पता चल जाता कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है उन्हें लेकिन नील उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उस पर ही उल्टा गुस्सा होता है और खुद के हाथ में एक छुरी लेता है और पास का एक कद्दू काटने लगता है। वो काटने के बाद चाहत कह रही होती कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बात क्यों नहीं कर रहे। तो उस पर वो फिर से वही करने लगता है। तो इसके ऊपर वो कहता है कि ये देखो, ये कद्दू है, इसके मैंने इतने टुकड़े कर दिए, अब इसे वापस जोड़ कर दिखाओ। तो इस पर वो कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही है, मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। तो उस पर वो उस पर ज़बरदस्ती खींचता है और वो कद्दू उसके हाथों से जुड़ाने लगता है। लेकिन उससे वो कद्दू नहीं जुड़ता और वो उस पर फिर से चिल्लाने लगता है और प्रोमो ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी